Hello students, welcome back to your YouTube channel Mark My Way. If you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest videos on your phone. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रियल नंबर्स के बारे में। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर रियल नंबर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने रियल नंबर के काफ़ी बेसिक पार्ट्स को कवर किया था और साथ ही साथ आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रियल नंबर को नंबर लाइन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, किस तरह से रियल नंबर को नंबर लाइन पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये आपकी नंबर लाइन यहाँ पर गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ज़ीरो के राइट साइड के नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ज़ीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसके साथ साथ ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर गिवन होते हैं वो नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, ओके फाइन। नेक्स्ट, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये ज़ीरो के राइट साइड में। ठीक इसी तरह ज़ीरो के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके फाइन। आइए सबसे पहले आपको कुछ रिमाइंड करा दिया जाए। जैसे रियल नंबर्स में हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। और रेशनल नंबर की बात हम लोगों ने की थी कि रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ तो आपको ये भी बताया गया था कि सारे इंटीजर्स को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में अगर आप 1 लिख दें तो वो P/Q की फॉर्म में हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट करना सीखते हैं कि आप नंबर लाइन पे कैसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट 5, अगर आपको 5 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए। ओके सर, नेगेटिव वैल्यूज को आप कम ड्रा करें क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू पे फोकस करना है, क्योंकि आपका जो 5 है वो पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 के राइट साइड में यहाँ पर 5 है, तो आप इस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ -3 एक नेगेटिव नंबर है, तो ये आपको 0 के लेफ्ट साइड में मिलेगा। आप इसमें इस नंबर लाइन में देख सकते हैं -1 -2 -3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 1 को आप देखेंगे 0 के राइट साइड में मिलेगा आपको, यहाँ पर है 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ -7 निगेटिव नंबर है, 0 के लेफ्ट साइड में मिलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देखा कि आप इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग P/Q की फॉर्म में जो नंबर्स आते हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 5/2। ओके स्टूडेंट्स, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो इसे हम लोग 2.5 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा 2.5। 2 से 5 में डिवाइड कर देंगे तो आपको 2.5 इसका मिल जाएगा। इसके बाद अब आप देखिए ये नंबर लाइन है हमारी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक इंटीजर को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटीजर्स आपको नंबर लाइन पे दिख गए थे। लेकिन अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको फाइंड करना होगा कि ये वैल्यू किन नंबर्स के बीच में लाई कर रही है, किन नंबर्स के बीच में ये वैल्यू आ रही है। तो देखिए 2.5 ये किसके बीच में आ रही है, 2 और 3 के बीच में। किसके किसके बीच में आ रही है, 2 के बीच में और 3 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स,
2 के बीच में एंड 3 के बीच में। तो हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, हम एक नंबर लाइन और बनाएंगे जिसे हम 2 और 3 के बीच की रखेंगे सिर्फ। ओके स्टूडेंट, 2 और 3 के बीच में रखते हैं। ठीक, अब इसमें आपको नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है ये देख लीजिए। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में 3, 2 से स्टार्ट करके 3 पे एंड कर। 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखिए 2.5 आपका जहाँ पे है आप उसको। ओके स्टूडेंट्स, फाइन। नेक्स्ट 5/4। तो 4 से जब आप 5 में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में डिवाइड करेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1.25। क्या होगी? 1.25। तो 1.25 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप इसको देख सकते हैं, ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन पे 1 और 2 को मार्क कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। हमें ऐसी नंबर लाइन ड्रा करनी है जो 1 से 2 के बीच में हो। तो आइए हम लोग ड्रा कर लेते हैं 1 से 2 के बीच की लाइन। ओके स्टूडेंट, अब इसके बीच के नंबर्स हम लोग मार्क कर लेते हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड फाइनली 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप लोग अपने नंबर को 1.25। तो 1.25 आपको कहाँ पे मिलेगा? 1.2 और 1.3 के बीच में मिलेगा। स्टूडेंट्स 1.2 एंड 1.3 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। तो अगेन आप इस नंबर्स को मार्क कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप नेक्स्ट एक और लाइन ड्रा करेंगे जो 1.2 से 1.3 के बीच में होगी। ओके स्टूडेंट्स, 1.2 से 1.3 के बीच में। अब यहाँ पे आपको कैसे राइट करना है ये देख लीजिए। 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 एंड 1.29। ओके स्टूडेंट, लास्ट में 1.3। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वैल्यू आपके पास सामने है। ठीक है, यहाँ पे 1.2। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि आप रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर देना है, फिर उसके बाद आपको इस स्टेप वाइज स्टेप करके आपको इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3.765, 3.765। तो सबसे पहले आप ये फाइंड कीजिए ये किन नंबर्स के बीच में आएगा। तो 3 एंड 4 के बीच में। तो आप इसको मार्क कर लीजिए, ये 3 और 4 के बीच में ये वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमारा नंबर 3 एंड 4 के बीच में आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, साथ साथ बोलिए। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये वैल्यू किसके किसके बीच में वेरी करेगी। तो 3.76, तो 76 कहाँ आएगा? 3.7 एंड 3.8 के बीच में ये वैल्यू आएगी। क्यों? ओके स्टूडेंट्स, राइट। अब जो नंबर लाइन हम लोग ड्रा करेंगे वो 3.7 एंड 3.8 के बीच की ड्रा करेंगे। ओके स्टूडेंट, 3.7 एंड 3.8 के बीच की लाइन हम लोग ड्रा करेंगे। ना आइए तो बोलिए कैसे होगी। 3.71, साथ साथ बोलिए। 3.72, 3.73, 3.74, 3.75,
3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड लास्ट में 3.8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आइए अब आप देखिए ये वैल्यू कहाँ पे वेरी कर रही है। 3.76 एंड 3.77 के बीच में ये वैल्यू वेरी कर रही है। ओके स्टूडेंट, किसके किसके बीच में वेरी कर रही है? 3.76 एंड 3.77। तो आप इसको मार्क कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आपको 3.76 और 3.77 के बीच की लाइन ड्रा करें। ओके स्टूडेंट्स, ना आइए हम लोग ड्रा करते हैं। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.76। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहाँ पे आप अपनी वैल्यू देखिए 3.765, यहाँ पे ये हो गया आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से आप स्टेप वाइज रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। ओके स्टूडेंट, नाउ आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। 5.37, यहाँ पे आपको 7 पे बार दिख रही है, तो आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5.377777 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मेंशन किया रहेगा कि आपको कितने प्लेस तक के वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन शो करनी है। ओके स्टूडेंट, कितने प्लेस तक के वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन शो करनी है। तो आपको यहाँ पर गिवन है कि अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। इट मीन्स आप इसको लिखेंगे 5.37777। ओके स्टूडेंट, डेसिमल के बाद आप देख लीजिए कितने प्लेस हो गए, 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट, तो 5 प्लेस तक के वैल्यू को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, सिंपल जैसे हमने किया है सारे के सारे को आप वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 5.3777 किसके बीच में आएगा, तो 5 एंड 6 के बीच में मेंशन कर दीजिए 5 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 5.6 यानी नंबर लाइन हमारी 5 एंड 6 के बीच की बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, लाइक पॉइंट्स लिख दीजिए 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड फाइनली 6। तो अब आप देखिए 5.37 किसके किसके बीच में होगा, 5.3 एंड 5.4 के बीच। ओके स्टूडेंट्स, 5.3 एंड 5.4 के बीच में। ना अब आपको क्या करना है, 5.3 एंड 5.4 के बीच में आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देना है इस पे। तो आइए 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.3 एंड फाइनली 5.4। तो अब आप देखिए ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है, तो 5.37 एंड 5.38 के बीच में ये वैल्यू आ रही है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसे मार्क कर लीजिए। ओके, और फिर आप लोग 5.37 एंड 5.38 के बीच की वैल्यू लिखिए। 5.37, 5.38। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376,
5.377, 5.378, 5.379। ओके स्टूडेंट्स, ना अब आप देखिए आपकी ये वैल्यू किसके बीच में वेरी कर रही है, तो ये 5.377 एंड 5.378 के बीच में वेरी कर रही है। तो अब आपको नेक्स्ट 5.377 एंड 5.378 के बीच की वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करना है। तो आइए 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये किसके बीच में वेरी कर रहा है, इन दोनों वैल्यू के बीच में वेरी कर रहा है, 5.3777 एंड 5.3778। तो आपको एक स्टेप इसमें और करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, 5.3777, 5.3778। Okay students, now 5.37771, 5.37772, 5.37773, 5.37774, 5.37775, 5.37776, 5.37777। ओके, इसी तरह से आप इसमें मेंशन करेंगे तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5.37777। ओके स्टूडेंट, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई। तो ये आपने देखा आपको कितने स्टेप में ये आपको मिला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 स्टेप में आपको ये वैल्यू आपकी फाइंड हो। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे आज के। अगर आपको वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने नंबर सिस्टम के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं, कमेंट सेक्शन में मैं उनका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग उसे वहाँ से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।